हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हेडिंग है आज विद्युत तापी विधि। विद्युत तापी विधि। विद्युत तापी विधि, इसको डालिए हेडिंग को। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम है वो भी लिख लीजिए। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोथर्मिक विधि। इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोथर्मिक विधि। इलेक्ट्रोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, इलेक्ट्रोथर्मिक प्रोसेस हो गया, लग गया। देखिए विद्युत तापी विधि, समझिए इसको। वही है Ca3PO4 होल ट्वाइस। क्या नाम है? कैल्शियम फास्फेट या फास्फोराइट। तो कैल्शियम फास्फेट या फास्फोराइट का जो है चूर्ण लेते हैं। ठीक है, इस चूर्ण में जो है सिलिका मिलाते हैं SiO2 और कोक मिलाते हैं, मतलब कार्बन। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट के चूर्ण में सिलिका और कोक मिलाते हैं और इसको जो है एक इस्पात, ठीक है ना, इस्पात का बना हुआ जो है एक टैंक सा होता है। उस टैंक में जो है भट्ठी होती है, तो उसके अंदर जो है इस मिश्रण को रखते हैं। ठीक है, फिर इसको जो है विद्युत के द्वारा उसके अंदर उसका जो ताप है 1500 डिग्री सेल्सियस तक करते हैं। विद्युत के द्वारा विद्युत प्रवाहित करते हैं। इलेक्ट्रोड होंगे भाई, देखिए विद्युत कहा उसने, यानी कि इलेक्ट्रोड होंगे, इलेक्ट्रोड लगाओगे। ठीक है, और इलेक्ट्रोड के द्वारा क्या किया जाएगा, उसके अंदर विद्युत प्रवाहित की जाएगी। विद्युत प्रवाहित जब करेंगे तो इतनी विद्युत प्रवाहित करेंगे कि जो हम इस्पात लिए हुए हैं, और इस्पात में जो है अग्नि से का स्तर लगा होता है, मतलब उस पर चाहे इतना भी टेम्परेचर हो जाए उस पर कोई फर्क ना पड़े। ठीक है ना, वो पिघले ना, गले ना। भाई टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो जो बस धातुएं ली है हमने वो गलने लगेंगी। तो ऐसा इसके अंदर अग्नि से लगा देते हैं, जिससे कि जो है चाहे जितना भी टेम्परेचर हो जाए उस भट्टी का हमारा, और भट्टी का टेम्परेचर होने पर चाहे जितना अधिक हो जाए वो गले ना या पिघले ना। ठीक है ना, तो 1500 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है हमारा, ये दोनों अभिक्रिया कर लेते हैं। जैसे भट्टी का ताप 1500 डिग्री सेल्सियस होता है तो ये दोनों अभिक्रिया कर लेते हैं। ठीक है ना, Ca3 और PO4O2। ठीक है, ये दोनों अभिक्रिया कर लेते हैं और देखिए क्या बनाते हैं, ध्यान सुनना हमारी बात। ये Ca3PO4 का होल ट्वाइस ये SiO2 के साथ क्रिया कर लेता है। ध्यान रखिए, ये हो जाता है CaSiO3 में कन्वर्ट। इसको बोलते हैं कैल्शियम सिलिकेट। ये धातुमल होता है। ये धातुमल होता है, इसका जो भार होता है धातु से अधिक होता है। ठीक है ना, यानी कह सकते हैं यहां पे क्या बचेगा, यहां बचेगा आपका P2O5।
देख लो, 4 दूनी 8, 8 2 10, 5 3 8, कैल्शियम हमारे 3, तो कैल्शियम को 3 कर दीजिए। कैल्शियम को जैसे ही हमने 3 किया तो क्या बचा हमारे पास, 3 3 9, 9 और 5 कितना हो गया, 14, 3 यहां लगा दो, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे धातुमल बनता है, धातुमल भारी होता है तो वो नीचे रहता है, P2O5 हल्का होता है तो ये ऊपर रहता है। और धातुमल को जो है भट्ठी, जो हमने इस्पात लिया था, जो भट्ठी हमने ली थी, उसमें निकास द्वार होता है, नीचे की ओर एक निकास द्वार होता है, वहां से उसको जो है कैल्शियम सिलिकेट को यानी कि धातुमल को बाहर निकाल लेते हैं। और P2O5 जो बच जाता है, उस P2O5 वो कोक के द्वारा जो है वो अपचयित हो जाता है फास्फोरस में, C और ये O, CO 4 है तो इसको जो 2 कर लगा दीजिए, 5 दूनी 10 हुआ, ये 10 और ये 10, बैलेंस हो जाएगी। तो इसमें 2 रिएक्शनें होती हैं। पहली, कैल्शियम फास्फेट जो है हमारा वो SiO2 सिलिका से अपक्रिया करके धातुमल बनाता है, और फास्फोरस पेंटा जो ऑक्साइड होता है हमारा, वो कार्बन के द्वारा यानी कि कोक के द्वारा फास्फोरस में अपचयित हो जाता है, +5 से 0 ऑक्सीकरण संख्या में जा रहा है, इसलिए मैंने बोला है अपचयित हो रहा है। और जो फिगर है उसका, वो मैं चित्र जो है वीडियो के साथ में भेज दूंगा। ठीक है, लिखिए इसमें, लिखिए, इस विधि में इस्पात का बना टैंक होता है। इसके अंदर अग्नि सह ईंटों का अस्तर लगा होता है, इसके अंदर अग्नि से ईंटों का अस्तर लगा होता है। अग्नि से ईंटों का अस्तर लगा होता है। इसमें घुमाव पेचदार की सहायता से कैल्शियम फास्फेट का चूर्ण, कोक तथा सिलिका का मिश्रण डालते हैं। कैल्शियम फास्फेट का चूर्ण, कोक तथा सिलिका डालते हैं। इसमें कार्बन के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। इसमें कार्बन के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। हो गया। इन इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। हो गया। प्रवाहित करते हैं जिससे इसका ताप लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस ताप पर कैल्शियम फास्फेट सिलिका से क्रिया करके
फास्फेट सिलिका से क्रिया करके धातुमल CaSiO3 तथा P2O5 बनाती है यह बनाता है। धातुमल तथा P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाता है। कैल्शियम सिलिकेट धातुमल निचले निकास द्वार से बाहर निकाल लिया जाता है। धातुमल कैल्शियम सिलिकेट निचले निकास द्वार से बाहर निकाल लिया जाता है और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को कोक के द्वारा फास्फोरस में अपचयित कर लिया जाता है। और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को कोक के द्वारा फास्फोरस में अपचयित कर लिया जाता है। फास्फोरस की वाष्प को जल संघनित्र कर लेते हैं। फास्फोरस की वाष्प को जल में संघनित्र कर लेते हैं। इस प्रकार फास्फोरस ठोस के रूप में प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार फास्फोरस ठोस के रूप में प्राप्त हो जाता है। रिएक्शन नोट कर लीजिए, वही वाली जो मैंने लिखी थी। Ca3PO4 होल ट्वाइस SiO2 CaSiO3 प्लस P2O5 तीन। इसके बाद में P2O5 कार्बन P4 C और O 10 और 10 व्हाइट फास्फोरस। जो ये मिलता है ये व्हाइट फास्फोरस होता है। चित्र जो है इस प्रकार से होगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। हो गया, चलिए आगे निकलिए। फास्फोरस का शोधन, अशुद्धियां होगी, उन अशुद्धियों को दूर करना है हमें। देखिए शोधन, प्यूरिफिकेशन। फास्फोरस का शोधन। देखिए शोधन में क्या होता है कि जो हमने फास्फोरस लिया था उसमें जो अशुद्धियां हैं उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cl2O7 इसको बोलते हैं अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। अम्लीय का मतलब है कि यहाँ पर एक अम्ल होगा H2SO4 प्लस K2Cl2O7। ये जो है रिएक्शन करेगा और बनाएगा K2SO4 प्लस Cl2SO4 का होल थ्राइज प्लस H2O प्लस नवजात ऑक्सीजन। इस नवजात ऑक्सीजन के कारण ये किसी भी पदार्थ को ऑक्सीकृत कर देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है इसी के कारण जो है यहाँ पे जैसे ही जो हमने फास्फोरस लिया था उस फास्फोरस में जो भी अशुद्धियां थी या जिन गैसों की अशुद्धियां थी ये अम्लीय पोटेशियम डाई सांद्र लेते हैं। ये सांद्र होता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम डाइक्रोमेट, मतलब अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलाते हैं जो हमने फास्फोरस विधियों से बनाया था, ठीक है ना। रिटार्ट विधि थी, विद्युत तापीय विधि थी। उन विधियों से जो हम फास्फोरस बनाते हैं उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं गैसों की, तो उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए उसके अंदर हम अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट मिला देते हैं।
जैसे ही मिलाते हैं तो जैसे कि मान लीजिए उसके अंदर हाइड्रोजन गैस थी, तो हाइड्रोजन गैस थी जैसे ही इसके संपर्क में आएगी तुरंत जल बना लेगी H2O। ये 0 था, ये +1 हो गया, अब ऑक्सीकृत हो गया। जैसे वो ऑक्सीकृत हुआ H2O है, वाष्प बन के बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। या कह सकते हैं उस पात्र की सतह के ऊपर आ जाएगा। भाई फास्फोरस ठोस के रूप में होगा, नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके जितनी भी इसके अंदर अशुद्धियां होती हैं वो सभी की सभी, जैसे ही उसके अंदर हम अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलाते हैं तो वो सभी अशुद्धियां ऑक्सीकृत हो जाती हैं। और जो अशुद्धियां ऑक्सीकृत नहीं होती हैं वो उस पात्र की सतह पे आ जाती है ऊपर। जैसे कि जो हल्की अशुद्धियां हैं, मान लीजिए कि कुछ जैसे कि राख है, तो जैसे पानी में घोलोगे तो वो जो हल्की हल्की अशुद्धियां हैं, जो जैसे कि आपके वो धूल मिट्टी कण है, तो वो हल्के हैं तो वो ऊपर आ जाएंगे, पात्र की सतह के ऊपर आ जाएंगे, तो उसको हम छान के अलग कर लेंगे। फास्फोरस क्या होता है, फास्फोरस जो है ठोस के रूप में वो नीचे बैठ जाता है, ठीक है ना। तो कुछ अशुद्धियां ऑक्सीकृत होकर बाहर निकल जाती हैं, कुछ अशुद्धियां पात्र की सतह पे आ जाती हैं। उसके बाद में जो फास्फोरस हमें मिलता है, उस फास्फोरस को लोहे की टेढ़ी मेढ़ी जो नलियां होती है, या लोहे की जो बड़ी बड़ी नलियां होती हैं, उनके अंदर प्रवाहित करते हैं। ऐसा करने से जो हमारा फास्फोरस है वो ठंडा होने लगता है, और ठंडा होने के बाद में वो जो है लिक्विड में बदल जाता है, उस गैस को वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। भाई किसी गैस को ठंडा करेंगे तो वो द्रव में बदल जाती है, और या किसी द्रव को ठंडा करेंगे तो वो ठोस में बदल जाएगा। तो लोहे की नलियों में से प्रवाहित करते हैं, और उसके बाद में जो है हमें शुद्ध फास्फोरस प्राप्त हो जाता है। तो जो मैंने बोला वही लिखना है आपको, देखिए ध्यान सुनिए। सबसे पहले मैंने बोला उपयुक्त विधियों से, यानी जो हमने पीछे विधियां पढ़ी हैं उन विधियों से। तो उपयुक्त विधियों से प्राप्त फास्फोरस में अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलाते हैं, जिससे कुछ अशुद्धियां ऑक्सीकृत हो जाती हैं, तथा कुछ हल्की अशुद्धियां ऑक्सीकृत जो नहीं हो पाती हैं वो पात्र की सतह पर आकर तैरने लगती है, या पात्र की ऊपरी सतह पर आ जाती है। और फास्फोरस जो है ठोस के रूप में या भारी होने के कारण वो नीचे बैठ जाता है। उस फास्फोरस को या इस विलयन को छानकर अलग कर लेते हैं, शुद्ध प्राप्त फास्फोरस को लोहे की नलियों में से प्रवाहित करते हैं, जिससे हमें शुद्ध फास्फोरस प्राप्त होता है। ये इसका शोधन है, देखिए इसमें उपर्युक्त विधियों से प्राप्त फास्फोरस अशुद्ध होता है। उपर्युक्त विधियों से प्राप्त फास्फोरस अशुद्ध होता है। अशुद्ध फास्फोरस को एक टैंक में अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ गर्म करते हैं। गर्म कर रहे हैं, देखो जल है, वाष्प बन के उड़ जाएगा। गर्म कर रहे हैं ना, इसलिए बता रहे हैं। गर्म करते हैं जिससे कुछ अशुद्धियां ऑक्सीकृत होकर वाष्प के रूप में बाहर निकल जाती है। जिससे कुछ अशुद्धियां ऑक्सीकृत होकर वाष्प के रूप में बाहर निकल जाती हैं, तथा शेष अशुद्धियां टैंक की सतह पर आ जाती हैं। और शुद्ध फास्फोरस रंगहीन द्रव के रूप में टैंक की तली में बैठ जाता है। हल्की वाली अशुद्धियां ऊपर आ जाती हैं यहां पे, और जो अशुद्धियां ऑक्सीकृत हो जाती हैं वो वाष्प बन के बाहर निकल जाती हैं। फास्फोरस जो है द्रव के रूप में नीचे हो जाता है, ठीक है ना। भारी है नीचे, जो हल्का है वो ऊपर होगा, ठीक है। टैंक की तली में बैठ जाता है। इसे लोहे की लंबी नली में प्रवाहित करते हैं। इसे लोहे की लंबी नली में प्रवाहित करते हैं, जिससे शुद्ध फास्फोरस ठोस के रूप में प्राप्त होता है। जिससे शुद्ध फास्फोरस ठोस के रूप में प्राप्त होता है। हो गया।
हो गया ना। अगली हेडिंग है भौतिक गुण। भौतिक गुण लिखो इसके, क्या क्या है भौतिक गुण। कैसा बना रहे थे, सफेद, तो लिखो यह सफेद होता है, ठीक है ना, यह सफेद होता है। आगे लिखो यह मोम जैसा मुलायम होता है। मुलायम होता है। इसे चाकू से काटा जा सकता है। यह जल में अविलेय है, परंतु कार्बनिक विलायकों जैसे CH2 आदि में विलेय है। हो गया। आगे लिखिए ठीक है ना। फास्फोरस के उद्योग में उद्योग में कार्य करने वाले मजदूरों के जबड़े फास्फोरस के उद्योग में कार्य करने वाले मजदूरों के जबड़े क्षय हो जाते हैं। क्षय हो जाते हैं। इस रोग को फॉसीजा कहते हैं। फॉसीजा कहते हैं। फॉसीजा कहते हैं। रोग, ये रोग जरूर याद रखना। फॉसीजा मतलब जो, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फास्फोरस बनाने की विधि है, तो ये फास्फोरस की जो फैक्ट्रियां होंगी जहाँ पे फास्फोरस बनाया जाता होगा, वहां पे जो लेबर लोग, जो मजदूर लोग कार्य करते होंगे, उनके जो जबड़े होते हैं, ये इनके जो है क्षय होने का उनको अधिक खतरा रहता है, और इस रोग को हम बोलते हैं फॉसीजा, जबड़ों का क्षय होना, और उस रोग को नाम दिया गया है फॉसीजा। तो याद रखना कि जो मजदूर फास्फोरस की फैक्ट्री में या कारखाने में कार्य कर रहा होगा, उसके जबड़े जो है वो खराब होंगे, ठीक है ना। उस रोग को हम फासीजा बोलते हैं। ये पेपर में आने का क्वेश्चन है। ओके, धन्यवाद।